हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे व्हाट इज़ फैस्ट डीबी, वेक्टर डीबी क्या है, कैसे उसका यूज़फुल है, कैसे हम लैंग चेन की तरह लैंग चेन का यूज करके हम फैस्ट वेक्टर को इजीली यूज़ कर सकते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब जैसे मान के चलिए आपके पास 1 लाख पीडीएफ है। अगर उसको आप रीड कीजिएगा वन बाय वन कितना टाइम लगेगा 1 लाख पीडीएफ को रीड करने में। लेकिन वही अगर आपका यहाँ पर इफ़ यू हैव लाइक फैस्ट टीबी तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। सो हाउ डू यू फाइंड लैंगचेन? सो लैंगचेन यहाँ पर आपको मेमोरी प्रोवाइड करता है और कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है ताकि आप पीडीएफ को सेव कर सको। सो लैंगचेन, फैस्ट वेक्टर डीबी, लैंगचलेस प्लस जेमनी एपीआई, ये तीन चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे इस जो हम लोग प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसमें। अब यहाँ पर एक टर्म आता है वेक्टर सर्च। वेक्टर सर्च फाइंड मीनिंग, वो क्या करता है हम लोग देखेंगे एक एक करके। ट्रेडिशनल सर्च क्या करता है कि वो जैसे इसमें से कार और कार नेम, अगर इसमें कार अगर सर्च करते हैं तो वो सिमिलर टाइप का जो मीनिंग है उससे रिलेटेड, कार से रिलेटेड वो ला के देता है। ट्रेडिशनल सर्च गूगल पे भी पहले सर्च करते थे, चाहे अभी भी सर्च करते हैं, जो सर्च कीजिएगा उससे रिलेटेड वेबसाइट वो कीवर्ड्स लेके आपको वेबसाइट ला के देगा। ये ट्रेडिशनल सर्च वर्च करता था, ठीक है। अब सेमेंटिक सर्च करता है फास्ट कार। अब आपने सर्च किया फास्ट कार तो उसका जो मीनिंग है, फास्ट कार का जो मीनिंग उससे रिलेटेड वर्ड लेके आएगा। जैसे स्पोर्ट्स कार हो गया, फरारी हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, रेस कार हो गया, तो उससे रिलेटेड जो वर्ड रहेगा ना वो लेके आएगा आपका सेमेंटिक सर्च, ठीक है। स्पोर्ट कार, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रेस कार, तो इसको सेमेंटिक सर्च करते हैं। सो फास्ट कार जो है वो इसको कहीं हम लोग स्टोर नहीं किए हैं। इसमें देख रहे हो कहीं भी फास्ट कार है, कहीं स्टोर है, स्पोर्ट्स कार, फरारी, लैम्बोर्गिनी, रेस कार है, कहीं स्टोर नहीं है। लेकिन ये उससे रिलेटेड मीनिंग था तो ये लेके आया, तो ये काफ़ी यूजफुल चीज़ है वेक्टर डाटाबेस में। अब आते हैं इम्बेडिंग्स। सो हाउ कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड द मीनिंग आई लव पिज्जा? मतलब इसका मीनिंग क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इमोशन क्या है, वो कैसे एआई मॉडल्स को समझ करता है कि वो यूज़र क्या बात करना चाहिए, यूज़र खुश है, क्या बात करना चाह रहा है। तो उसको क्या करता है, जो भी वर्ड्स है उसका मीनिंग या सिग्निफिकेंस रिलेटेड नहीं लिख के उसको नंबर्स में कन्वर्ट पहले कर देता है। उसको इम्बेडिंग्स बोलते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर देता है। नंबर ऐसे ही रैंडम नंबर नहीं देता है, हर वर्ड का अगर रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल हैप्पी, हैप्पी और लव का जो नंबर्स रहेगा ना आसपास रहेगा, ठीक है। तो उस तरह से उसको इम्बेडिंग नंबर दिया जाता है। हर वर्ड का एक इम्बेडिंग नंबर होता है, वो एआई मॉडल्स जो होते हैं इम्बेडिंग मॉडल्स वो देते हैं। तो हम मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। अब देखिए वेक्टर स्पेस यहाँ पर होता है, सिमिलर मीनिंग्स वाले का सेम टाइप का नंबर्स रहेंगे, जैसे डॉग, कैट, टाइगर, किटेन, वो सब आसपास उसके नंबर दे जाएंगे। अगर वेक्टर इंडेक्स में नंबर देखा जाए, बर्गर, पिज्ज़ा उसके आसपास, ताकि इससे रिलेटेड वर्ड्स सिमेंटिक सर्च में सर्च करने में आपको सिमिलर वर्ड्स एक साथ रहेंगे तो उसको सर्च करने में आसानी रहेगी। जिससे कम दूरी रहेगी उससे वो रिलेटेड वर्ड्स रहेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं वेक्टर स्पेस। अब सिमिलरिटी सर्च वर्क कैसे करता है? अब जैसे डॉक ए, डॉक बी, मेरे पास 4-5 पीडीएफ, उसको सर्च करना है तो वो क्या करेगा, सेमेंटिक सर्च करेगा। इससे रिलेटेड जो भी वर्ड्स इसके रहेंगे उसका ए पहले क्वेरी को इम्बेडिंग वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा नंबर्स पे, और उससे फाइंड आउट करेगा सबसे कम डिस्टेंस किससे है मेरा नंबर वाइज। डॉक ए, डॉक बी, डॉक सी, डॉक डी से किससे कम नंबर है, तो जिससे भी कम नंबर रहेगा वो उसके वो उस जिसके साथ में उसका कम नंबर रहेगा वो उस डॉक्यूमेंट को लेके आएगा, उससे रिलेटेड वर्ड्स, नियरेस्ट मीनिंग वर्ड्स। अब यहाँ पर आता है डिस्टेंस मीनिंग, कोसाइन सिमिलरिटी, यूक्लिडियन सिमिलरिटी और अलाइनमेंट स्कोर, डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग इसका समझेंगे आगे जाके। अभी जैसे कोसाइन सिमिलरिटी हम लोग अगर सर्च करते हैं वेक्टर सर्च, तो वो कोसाइन सिमिलरिटी ही बेसिकली लेके आता है। हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंट रूल, सेम आइडिया, हाउ क्लोज इज द मीनिंग, ठीक है। फैस्ट वेक्टर डाटाबेस क्या करता है कि वो फेसबुक, वो ओपन सोर्स है, फेसबुक एआई सिमिलरिटी सर्च भी इसको बोलते हैं। आप जैसे ये आपका डाटा है उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है और उसको इंडेक्सिंग कर देता है नंबर्स में कन्वर्ट करके।
इससे हमारा फास्ट सर्च होता है। जैसे मैं बताया ना कि उस सिमिलर टाइप का मीनिंग को एक साथ क्लस्टर कर देगा, उसको रखेगा नंबर्स में ताकि सर्च करना आसान हो जाएगा, नंबर्स पे सर्च करना आसान हो जाए। अब फ्लैट फैस इंडेक्स डाटा टाइप में क्या होता है? फ्लैट मतलब एग्जैक्ट, स्लो एट स्केल, आईबीएफ फास्टर सर्च होता है, पीक्यू कंप्रेस लेस मेमोरी, एचएनएसडब्ल्यू ग्राफ वाक वेरी फास्ट। तो फास्ट इंडेक्स डाटा टाइप फ्लैट मतलब जैसा आ रहा है वैसा ही करके एक एक करके हम लोग रख दें। क्लस्टर में जैसे मैं एक क्लस्टर वाला दिखाया था कि सिमिलर टाइप का वर्ड्स को एक साथ रखें इंडेक्स बना के, तो वो उसको आईबीएफ बोला जाता है, क्लस्टर सर्च। फैस का इतने सारे इंडेक्स टाइप होते हैं, आप कर सकते हो जिस टाइप को आपको रखना है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्लस्टर सर्च जब भी आप फैस इंडेक्स बनाए तो क्लस्टर सर्च बनाए, काफ़ी वो आपके काम के लिए काफ़ी यूज़फुल है वो। ठीक है, अब हैंड्स ऑन आर्किटेक्चर इसका देखते हैं कि सबसे पहले पीडीएफ आया उसको हम स्मॉल स्मॉल चंक्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक पीडीएफ है जो है 100 पैराग्राफ से, उसमें क्या करेंगे छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट कर देंगे। 2 पैराग्राफ जैसे 1000 वर्ड्स का एक पैराग्राफ, 1000 वर्ड्स का अनदर पैराग्राफ चंक्स में, फिर उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे, नंबर्स में एम्बेडिंग वेक्टर में, और उसको फैस्ट वेक्टर इंडेक्स कर देंगे। मतलब एक क्लस्टर को एक साथ, एक क्लस्टर को एक साथ, सिमिलर टाइम के मीनिंग वर्ड्स को एक साथ करते जाएंगे और उसको फिर रिट्राइव करना हमारा आसान रहेगा। रिट्राइव करना हमारे लिए आसान रहेगा क्योंकि वो एक टाइप का क्लस्टर टाइप का जो रहेगा वर्ड्स या सेंटेंस भी बोल सकते हो वो एक साथ रहेगा। अब लैंग चेन जो इंटीग्रेशन होता है वो कैसे वर्क करता है हम लोग कोड पे भी देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ओवरऑल देख लेते हैं। सबसे पहले वो लोड करेगा पीडीएफ को, उसको स्प्लिट करेगा चंक्स में, फिर इमेजिंग वेक्टर उसको वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, फैस्ट वेक्टर डाटाबेस, फिर उसको रिट्राइव किया जाएगा अगर हमें कुछ सर्च करना है तो एलएलएम के थ्रू, और जो भी इंफॉर्मेशन आया हम एलएलएम को पास करेंगे, एलएलएम उसको रीड करके हमें आंसर देगा। सो हाउ डज ए आई आंसर्स फ्रॉम माई डॉक्यूमेंट्स? सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन से वो वेक्टर सिमिलरिटी सर्च करके वो डॉक्यूमेंट लेके आएगा कि हाँ डॉक्यूमेंट ए से मिल कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट ए एलएलएम को पास करेगा, वो क्वेश्चन प्लस डॉक्यूमेंट्स को रीड करेगा, बेस्ड ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट के थ्रू वो जेमनाई को रीड करेगा। मतलब वो डॉक्यूमेंट ए पास किया, क्वेश्चन पास किया, और जो भी आंसर आया जेमनी उसको डॉक्यूमेंट ए और क्वेश्चन को रीड करेगा, उसको अच्छा से फिर यूजर को जो चाहिए वो आंसर देगा। ये इस तरह से रैक वर्क करता है। जेमनाई विदाउट रैक इंटायर डाटाबेस नॉइजी कॉन्टेक्स्ट मोर हेल्प। अगर हम जेमनाई अगर कुछ हमें कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेटेस्ट किसी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल पढ़ना है, लेकिन हमारे पास उस फाइनेंशियल डिटेल है ही नहीं उस कंपनी का, लेकिन अगर हम पीडीएफ पास करते हैं देन उससे हम जेमनी का यूज़ करते हैं उस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल पढ़ना, तो हम काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये इस तरीके से होता है हमारा चंक साइज ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग कैसे कर सकते हैं, थोड़ा अगर हमें छोटे छोटे चंक साइज कर सकते हैं तो वो जो सिमिलर टाइप के वर्ड्स हैं उसको एक साथ रखेगा, छोटे छोटे चंक करके रीड करना थोड़ा फास्टर रहेगा। ये हम लोग ओवरलैप वगैरह हम लोग जब मैं कोड करूँगा तब मैं ओवरलैपिंग बताऊँगा। ओवरलैपिंग में बेसिकली होता क्या है कि सेम टाइप्स के वर्ड्स को वो ओवरलैप, मतलब एक 1000 लाइन का एक पैराग्राफ है, सेकेंड लाइन 1000 लाइन्स का है, तो वो क्या करेगा कि 1000 लाइन्स बॉटम 200 लाइन्स और नेक्स्ट पैराग्राफ का टॉप 200 लाइन्स 200 वर्ड्स, बेसिकली 200 वर्ड्स बॉटम फर्स्ट पैराग्राफ का 200 वर्ड सेकेंड पैराग्राफ, उसको कंबाइन करके एक तरह से ओवरलैप करा देता है फर्स्ट सेकेंड पैराग्राफ, ताकि फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ के बीच में रिलेशन बना रहे। ठीक है, एम्बेडिंग मॉडल हमने बता दिया था। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, चैट बॉट, मेडिकल सर्च, लीगल सर्च, वकालत में हर जगह यूज होता है। पीडीएफ पास करके उसको रीड करना और रिसर्च पेपर को रीड करना, एजुकेशन, कोडिंग असिस्टेंट कोड पास करना। इसका लिमिटेशन क्या है, एम्बेडिंग्स कैन बी रॉन्ग, और जैसे अगर बहुत बड़ा पीडीएफ वगैरह है तो वो कॉन्टेक्स्ट साइज होता है एलएलएम का, उतना बड़ा पीडीएफ नहीं रीड कर सकता है। ये एलएलएम चाहिए, इसको जेमिनी एपीआई चाहिए आंसर देने के लिए।
समरी इसका अगर देखें तो डॉक्यूमेंट्स चंक्स में कन्वर्ट करता है, फिर एम्बेडिंग मोड है उसको वेक्टर में, फिर फायर्स से उसको रिट्राइव किया जाता है डॉक्यूमेंट को, फिर जेमिनी से पास करके जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है मान लो मैच किया तो उसको पास करेंगे एलएलएम में, फिर हमारा आंसर आता है। सो थैंक यू।